हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ एक्सपायरी स्पेशल के लिए। तो फ्रेंड्स, आज आपका ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहा होगा होपफुली। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सिंपल कि हमारा जो हम लोगों ने आज ट्रेड लिए वो कैसे थे। देखो, मॉर्निंग में हम लोगों ने सबसे पहले पोस्ट किया था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही देखो ओपनिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पोजीशन बनाई थी। अब देख सकते हो कि 18,050 का पुट शॉर्ट किया था हमने 34-35 के आसपास, और मैंने कहा भी था नया लो बनेगा। तो ऑलमोस्ट जैसे जैसे धीरे धीरे ये 20 तक आ गया था, तब मैंने अपडेट कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो सेफ प्लेयर्स है, आई एम गोइंग टू होल्ड द पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था कि हमारा ये पहला टारगेट बन चुका है, जिसको निकलना है वो निकल सकता था। अब मैंने उसके बाद में भी ट्रेड को होल्ड किया, तो ऑलमोस्ट उसने 12 रुपीज़ का लो लगाया। ठीक है, कुछ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपल, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रेड मास्टर इंट्राडे। आप सिंपल टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ये हमारा सिंबल है। या फिर सिंपल यहाँ पे लिंक भी है, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में है। यहाँ पे कोई पेड टिप्स वगैरह हम लोग नहीं देते। अब सिंपल हम चलते हैं निफ्टी पे कि आज कैसे ट्रेड बना और हमारे लेवल के ऊपर कैसे ट्रेड किया। अब देखो सिंपली क्या हुआ ना, मार्केट में सबसे पहले बात तो गैप अप ओपनिंग हो गई। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग था, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद अब देखो ऑलमोस्ट हम लोग जो हमारी लेवल थी, ये लेवल तो हमने बाद में ड्रॉ की थी जब मैंने टेलीग्राम पे उस पर अपडेट किया था। देखो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया, तो यहाँ पे इंडिविजुअल टाइप ऑफ कैंडल बनी थी, हम लोगों ने कुछ यहाँ पे किया नहीं। अब देखो धीरे धीरे मैंने बताया था प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुई भी। जैसे ही ये कैंडल, देखो कभी भी रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं एंड दे आर गोइंग टू ट्रैप। ठीक है, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है कोई भी जगह पे, देखो हमारी एक लेवल थी एग्जैक्टली, मार्केट यहाँ पे आया, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि अगर हम लोगों को कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड, मतलब बुलिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, अच्छी कैंडल थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर ली, 18,050 का पुट शॉर्ट किया। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं, कहाँ पे ट्रेड होने वाला है, कैसे प्लान बना सकते हैं, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, और क्या प्लान रहेगा कि हम लोगों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन हम लोगों को और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18,050 का पुट हम लोगों ने क्यों शॉर्ट किया था। 18,150 अगर बुलिश ट्रेड है तो 150 का भी शॉर्ट कर सकते थे, 100 का भी कर सकते थे। 18,050 ये लेवल है, इसीलिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आगे, जब हम इसमें जाएंगे डेटा में, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 18,050 का पुट हम लोगों ने क्यों शॉर्ट किया, उसका कैसे फ़ायदा मिलता है। अब देखो सिंपली धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे अगर किसी ने कॉल बाय किया होता, तो मार्केट ने इतना अगर टाइम पास कर लिया, तो क्या होता है ना, कल एक्सपायरी है, तो आज के डेट में प्रीमियम डीके बहुत हाई पे रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब देखो सिंपली धीरे धीरे मार्केट फिर इस लेवल पे आने के बाद मतलब कोई भी रुकना, वहाँ पे होल्ड करना ट्रेड को बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हमारे साइड में मूवमेंट हुई, और धीरे धीरे मार्केट ने हमारा टारगेट दे दिया। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू ट्रेड को होल्ड कर रहे थे। देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया था, यहाँ पे मैंने बता भी दिया था। अब यहाँ अगर हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे तक आया, लेकिन कोई भी, देखो यहाँ से इतना नीचे आने के बाद भी हम लोगों ने जो पुट शॉर्ट किया था उसमें कोई भी प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं हुई, और हमारे वो जहाँ पे पोजीशन बनाई थी वहाँ तक तो जाना दूर की बात, कोई भी वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हम लोगों को पोजीशन से निकलना पड़े। आप देखोगे तो समझ में आएगा। देखो इतनी रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हम लोग जनरली डर जाते हैं और हम लोग फियर से निकल जाते हैं। देखो अगर ऐसी कैंडल बनी कौन रुकेगा, लेकिन यहाँ तक आने के बाद भी हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे ट्रेड के ऊपर। तो कैसे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के इसमें। देखो ऑलमोस्ट फिर से इस लेवल का फिर से टच किया मार्केट ने धीरे धीरे। देखो तो यहाँ पे 11-12 रुपीज़ का लो लगा दिया था 18,050 के, और जो क्लोजिंग हुई वो 200 के आसपास हुई, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आप देख सकते हो हमारे जो क्लोजिंग है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रेड को प्लान किया। अब सिंपल हम चलते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, जो ओपनिंग है 170 के आसपास, क्लोजिंग है 197, तो ठीक है, हार्डली 26-27 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट हुई आफ्टर ओपनिंग, बट एक गैप अप की वजह से प्रीमियम में इंक्रीमेंट हो गया था कॉल साइड में। अब देखते हैं हम लोग सिंपल, अगर आप देखेंगे हम ऑप्शन चेन में आ चुके हैं। 18,200 का जो कॉल है वो 26 पॉइंट इंक्रीमेंट हुई है आज के डेट में, राइट। बट ये जो 26 पॉइंट की इंक्रीमेंट है, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं,
ठीक है, मतलब 250 300। तो कॉल साइड में मार्केट ओपन होने के बाद कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ इंक्रीमेंट हुई ना ये 26 पॉइंट की, ये हुई सिर्फ गैप अप ओपनिंग की वजह से, बाद में इसमें कुछ नहीं हुआ। अब पुट साइड में आप देखोगे जितने भी पुट्स हैं सब में, मतलब आप 18,150 ले लो, 100 ले लो, OTM जितने भी हैं, ये अच्छी वहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन कॉल साइड में कुछ बड़ा कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे सिंपल अगर आप देखोगे हमारे चार्ट के ऊपर, अब देखो ये पेटीएम का चार्ट है, मैंने कहा था ना आपको इस लेवल के नीचे अगर जाएगा तो ये कंटिन्यू शॉर्ट सेल होगा, इसको बहुत नीचे जगह है तो यहाँ पे कुछ रुकने के लिए है नहीं। अब देखो कंटिन्यू 5 ट्रेडिंग सेशन हो गया, ये कंटिन्यू, भले ही मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है बट ये स्टॉक नीचे आ रहा है। अगर कोई मतलब आपको हर रोज नया स्टॉक देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पेटीएम रोज शॉर्ट करते तो भी कंटिन्यू 5 दिन हम प्रॉफिट में रहते हैं, राइट। तो बट शायद ही किसी ने किया होगा क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बट आप प्राइस एक्शन को देखोगे और फॉलो करोगे रूल्स को तो पॉसिबल है कि आप अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, 18,200 का कॉल निकाल लेते हैं, 15 मिनट का करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, राइट। अब आप देखोगे ना यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ अगर कहीं हम एंट्री बना लेते हैं, ठीक है, 55 के आसपास, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 55 के आसपास, ऊपर गया, नीचे है, नीचे इसके नीचे अगर आपने एंट्री बनाया तो आप यहाँ पे रुक ही नहीं सकते। यहाँ पे प्रॉफिट की बुक किया तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट हाई पे किसको पता कि यही हाई लगने वाला, इसके बाद नहीं जाने वाला, राइट। तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, क्लोजिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है। तो मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ पे कोई प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं हुई, जो कुछ हुआ वो गैप अप की वजह से हुआ, राइट। तो 18,200 में यह हाल है, तो 250 300 में क्या होगा वो हमने ऑप्शन चेन में देखा भी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर 18,050 का अगर पुट आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्लियरली कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी तो ये कंटिन्यू नीचे नीचे आया, यहाँ आने के बाद कितनी मूवमेंट हुई आप देखो, कुछ नहीं हुआ। तो छोटी सी मूवमेंट हुई, भले ही मार्केट काफ़ी नीचे आया था लेकिन इसमें उतना दम ही नहीं था कि ये ऊपर जा सके, राइट। तो बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए तभी जाके आपके जो पुट है जो आपने सेल किया वो बढ़ सकता है इस लेवल के ऊपर। तो आपने एक बार ऐसा लगा दिया तो आपको कभी टेंशन आएगा ही नहीं ऑटोमेटिक, क्योंकि डीके का फायदा हो रहा है, दैट इज द पावर ऑफ डीके। और आपको यहाँ से डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट कि हाउ टू सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। अब 18,050 का क्यों लिया, अब देखो सिंपली हम डेटा पे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट टोटल अगर कंसिडर करें तो आज जो कॉल है वो 4 करोड़ 93 लाख है, और जो पुट में ओपन इंटरेस्ट जो है ऑलमोस्ट 6 करोड़ 44 लाख के आसपास है। मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे थोड़ा कम है, बट ऑलमोस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, भले मार्केट ऊपर गया। अब आप देखोगे यहाँ पे जो है 18,200 में जो एट द मनी है, ठीक है, तो कॉल और पुट में जो 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 51 लाख ओपन इंटरेस्ट है और पुट में 42 लाख, तो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम है ये, और ऊपर जाओगे तो आपको वैसे भी इसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको 100 पॉइंट्स में बार दिखेंगे, नीचे में भी 100 पॉइंट्स में बार दिखेंगे। 18,000 पे है, 18,100 पे है, ऊपर 18,300 पे मिलेगा, 400 पे मिलेगा, थोड़े से 18,300 पे कम है कंपैरेटिवली पुट साइड में, राइट, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश लग रहा था। अब क्योंकि 200 के आसपास क्लोजिंग भी है। अब ये जो है ये क्यों है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, साइड पे ओपन हो जाएगा, दोनों को प्रॉफिट होगा और पोजीशन हैंडल हो सकती है, एक्सपायरी है तो। अब क्या होता है, अगर आप इसको देखोगे OI चेंज में तो आपको दिखेगा कि अब देखो जो कॉल है उसमें ऑलमोस्ट अनवाइंडिंग हुई है 24,57,000 की, और पुट जो है उसमें नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 46,70,000 का। तो आपको दिखाई दे रहा होगा आज के डेट में पुट में कितना काम हुआ है। और सबसे पहले आप देखो 18,200 का पुट, ये तो मतलब एंड में जब मार्केट ऊपर गया था उस समय पे ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे देखोगे तो 18,150 और 18,100 पे जब हम लोगों ने एंट्री बनाई तब वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे तो 150 में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था और 100 पे तो काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस दो स्ट्राइक प्राइस नीचे का लिया, राइट, क्योंकि अगर मार्केट में मूवमेंट भी आए नीचे के साइड में तो हम उस ट्रेड को होल्ड, देखो हर एक की अलग डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होती है। मैं जनरली ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड को होल्ड करता हूँ एंड तक, राइट, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डीके मिले। और छोटे से एसएल होते हैं तो 1:4 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड कल भी हमने लिया, आज भी हमने 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लिया, परसों भी लिया था। सो इन दिस वे, और हमने कल कोई वहाँ पे
बाइंग का ट्रेड नहीं लिया था और आज भी नहीं। उसका रीज़न आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियर पता चलेगा। आप देखोगे तो कल भी जो अपसाइड मार्केट गया ज़रूर, राइट, अपसाइड मार्केट ज़रूर गया, लेकिन देखो ये मूवमेंट देखो कैसी है, अप डाउन अप डाउन। तो आपने बाय भी किया तो बहुत कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे भी देखो ऐसी ऐसी मूवमेंट हुई, तो ऐसे साइड में आप सेलिंग करोगे तो ही अच्छे प्रॉफिट बनते हैं। नियर टू एक्सपायरी है और कंटिन्यू ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही है, राइट। तो इसीलिए आप सेलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बाइंग से। तो पोजीशन बनती है बाय साइड क्या दिखता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ, टेलीग्राम पे ज़रूर हम लोग देखते भी है। तो सिंपली हम लोग सब यहाँ पे आते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि 18,100 पे काफ़ी और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था, तो हमने 18,050 का लिया। तो सिंपली अब देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल कैसे सिंपली ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो मार्क किया हुआ है 18,273 एंड 18,253, और एक लेवल जो है 18,194 के आसपास है, और यहाँ पे 150 के आसपास है, और नीचे 104 और 18,082। अब देखो मार्केट में क्या हो सकता है। देखो तीन सिनारियो होते हैं, एक तो गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज। अब गैप अप में भी दो चीज़ें हैं मार्केट में। गैप अप एक तो छोटा सा हल्का सा गैप अप होगा या फिर बड़ा गैप अप होगा। अब देखो अगर हल्का सा गैप अप होता है तो हम लोग यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद हम लोगों को एक कोई कैंडल दिखती है शूटिंग स्टार जैसी इस लेवल के नीचे, तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे कॉल को, मतलब बेयरिश साइड का ट्रेड लेंगे इस टारगेट के लिए। ये पहला पॉइंट। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो बड़ी न्यूज़ है मार्केट में, तो बड़ा गैप अप के बाद यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है जिसको कहते हैं इनसाइड ब्रेकआउट। तो सपोर्ट जब लेगा तब हम लोग यहाँ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बुलिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, जैसे आज हमने किया, इसे कहते हैं इनसाइड ब्रेकआउट। तो सिंपली बड़ा गैप अप हुआ और ऊपर के ऊपर गया तो फिर हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ओपन होके नीचे आएगा, ज़रूर नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आने के बाद अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो हम बुलिश साइड जाएंगे, और छोटा गैप अप होता है और इसके नीचे आता है तो हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे, बेयरिश साइड का। अगर यहाँ ओपन होके ऊपर चला जाता है तो हम लोग वेट करेंगे कि नीचे आके जब ये रिटेस्ट ले और पॉजिटिव सिग्नल मिले तब हम बुलिश साइड की एंट्री बनाएंगे। तो ये सारे सिनारियो हो गए। गैप अप अगर मार्केट होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब दूसरा जो सिनारियो है गैप डाउन हो गया। अब गैप डाउन में देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। अगर यहाँ हल्का सा गैप डाउन होता है तो मैं कोई इस जोन में मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पास हो सकता है। अब अगर इसके नीचे अगर आता है, यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई दे रही होगी, सिंपली हम इस लेवल को मार्क करते हैं। इस लेवल के अगर नीचे आता है तो हम ज़रूर शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, मतलब हम कॉल शॉर्ट करेंगे या फिर आप पुट बाय कर सकते हो। तो नीचे की पोजीशन बनाएंगे इस टारगेट के लिए, इस जोन तक, क्योंकि देखो क्या है ना, इस लेवल से इस लेवल में मार्केट में एक गैप है अभी, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे आता है तो इस गैप को फिल करने की ज़रूर वो कोशिश करेगा मार्केट। तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेंगे। इस जोन के बीच में मैं कुछ नहीं करने वाला, राइट। तो नीचे आएगा इस लेवल के नीचे तो हम लोग कॉल शॉर्ट कर देंगे नीचे के टारगेट के लिए। अब दूसरी एक चीज़ है कि गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, तो बड़ा गैप डाउन कहाँ ओपन होगा, इस जगह पर अगर ओपन होता है तो ऐसे अगर यहाँ से कोई सपोर्ट लेता है इस लेवल से, ठीक है, 2-3 कैंडल बन गए उसके बाद में सपोर्ट लेते हुए दिखता है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे फिर से बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ऊपर के टारगेट्स के लिए। और इतनी भी मूवमेंट होगी तो आपके प्रीमियम बहुत गल जाएंगे। हम सेल करेंगे तो बहुत बड़ा, मतलब 70-80% तो प्रीमियम वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे नीचे और आपको एक ऐसी हैमर जैसे कैंडल मिल गई, क्योंकि देखो गैप डाउन अगर ओपन हुआ ना तो मार्केट बुलिश है, देयर विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी फिर से बाय करने के लिए, तो पीपल आर गोइंग टू बाय इट। अगर फिर हम लोग बाय करने का जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे ज़रूर, लेकिन हम लोग प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर कोई हैमर जैसे कैंडल बनती है उसके हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है या दिख रही है रनिंग में, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे फिर से बुलिश साइड के लिए। तो दीज आर द सिनेरियोज गैप डाउन के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन हो और मार्केट ऊपर ना आए क्योंकि अच्छी नेगेटिव न्यूज़ आ गई बहुत, तो गैप डाउन हो, तो अगर यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हो तो मैं वेट करूँगा रिटेस्ट के लिए ऊपर आए और फिर यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तब हम बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ओपन होकर नीचे आता है तो फिर यहाँ से रिटेस्ट करना चाहिए इस लेवल तक, और फिर से यहाँ पे मुझे कोई एक हैमर जैसे इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल बनती है तो फिर से मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ द प्लान।
इफ़ द मार्केट ओपन गैप अप और गैप डाउन। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि साइडवेज ओपनिंग हो। अब देखो साइडवेज में अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव सिग्नल मुझे मिलता है, बट छोटे से एसएल के साथ, राइट, छोटे से एसएल के साथ अगर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो हम लोग एंट्री करेंगे इस टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर कोई सिग्नल मिलता है तो हम लोग पॉजिटिव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टार्टिंग में कोई इंडिसिसिव कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है 2 या 3 कैंडल का, जैसे यहाँ पे 2-3 15 मिनट की कैंडल बन जाती है। इंडिसिसिव कैंडल मतलब रेड या ग्रीन कलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सिंपल कैंडल्स का वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो मुझे दिखता है कि इस जोन में अटका हुआ है, तो हम लोग सिंपल यहाँ के जो कॉल है ऊपर के साइड के उसको शॉर्ट करेंगे और नीचे का जो पुट है उसको शॉर्ट करेंगे। अब रही बात कि हम स्ट्रैंगल बनाएंगे, कॉल और पुट को शॉर्ट करना मतलब ओटीएम स्ट्रैंगल हो गया। एट द सेम टाइम इसके प्रीमियम मतलब मार्जिन को कम करने के लिए हम ओटीएम कॉल को बाय कर लेंगे यहाँ पे, और नीचे का ओटीएम पुट पहले बाय कर लेंगे, इसके बाद में ये सेल और ये सेल, तो ये बन गए सिंपल आयन कॉन्डोर। तो आयन कॉन्डोर बना सकते हैं। इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर आप सिंपल बटरफ्लाई, जो मॉडर्न बटरफ्लाई, वो भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। मैंने वो एक्सप्लेन किया यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। सिंपल आप यूट्यूब पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिटेलर स्पेशल स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी के लिए स्पेशल। आप यहाँ पे मॉडिफाइड बटरफ्लाई, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। तो आप सिंपल ये स्ट्रेटेजी लगाओगे तो भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस स्ट्रेटेजी की मैं आपको खासियत बता देता हूँ कि जैसे हम लोग कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो ये आपका हो गया जोन, अगर मार्केट इसके बीच में है, राइट। तो अभी क्या होता है ना, ये हमारा रहेगा नीचे का ब्रेक इवन, ये रहेगा हमारा ऊपर का ब्रेक इवन। तो अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी आपका जो इंडेक्स है वो ऊपर या नीचे चला जाता है इस लेवल पे, ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो शायद आपको 1K का प्रॉफिट दिखा रही हो मैक्सिमम, और जो लॉस है वो 3K का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ, जो सेलिंग जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे सेलिंग आती है तो मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज में आपका रिस्क रिवॉर्ड उल्टा होता है स्ट्रैटेजीज में, राइट, क्योंकि उसकी जो रेंज है, रेंज बड़ी बन गई तो आपका रिस्क रिवॉर्ड उल्टा हो जाएगा। जैसे हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड लेके काम करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है प्रॉफिटेबल बन पाना। आपको कम से कम 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे ही काम करने पड़ेंगे। बट अब जब स्ट्रैटेजी में काम करते हो जहाँ पे सेलिंग होती है, वहाँ पे ये ऐसे रिस्क रिवॉर्ड कभी नहीं बन पाते बड़ी रेंज के लिए। हाँ, वो बनते हैं कब, जब आप सिंपल बटरफ्लाई लगाओगे, एनफ्लाई लगाओगे तो बन जाएगा रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन उसकी रेंज इतनी छोटी रहेगी, ये मार्केट 80% टाइम इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर ही देगा। आप एडजस्टमेंट करोगे फिर ऊपर आएगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी है। तो अगर इसमें क्या है, अपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये ब्रेक इवन पे आता है तो भले ही आपका जो लॉस हो 3K हो, लेकिन आपको इस जगह पे होगा 500 रुपीज़ मैक्स लॉस या फिर 700 रुपीज़। तो आपको पहले से पता होगा कि आपके ब्रेक इवन पे आएगा तो आपका लॉस है कितना, आप सिंपल ट्रेड को निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप जो रिस्क है और रिवॉर्ड है कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिस्क रिवॉर्ड इस स्ट्रेटेजी में फेवरेबल आता है, राइट। अपर ब्रेक इवन पे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। तो सिंपल अगर साइडवेज ओपन होता है तो मेरी पॉलिसी ये रहेगी कि इस जोन के बीच में कहीं क्लोज होता है तो ऐसी स्ट्रैटेजी हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ये प्रॉफिटेबल हो। तो अगर मार्केट की कंडीशन देखते हुए हम लोग वहाँ पे स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। मैं वो जो प्लान होगा, कल मार्केट जैसे ओपन होगा एक्सपायरी के लिए, कोई ट्रेड दिखता है अच्छा डायरेक्शनल हो या फिर कोई स्ट्रैटेजी हो, वो ज़रूर टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। आप सिंपल हमारा टेलीग्राम जो चैनल जो है उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेड इन द निफ्टी एंड दीज आर द लेवल्स इन द निफ्टी। अब सिंपल देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन सी लेवल्स आ रही है। तो आप देखो ऊपर में जो लेवल है 38,965, 38,912, और एक लेवल है 38,800, और नीचे है 38,656, और नीचे का जो 2 लेवल्स है वो है 38,490, यहाँ हाई के आसपास 38,490 to 544। तो सिंपल जो हम लोगों ने प्लान बनाया निफ्टी के लिए, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज ओपनिंग का, सेम कॉन्सेप्ट हम निफ्टी बैंक में लगाएंगे। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके देखो क्लोजिंग देखोगे ना तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। जहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ।
तो ऊपर जिन्होंने कॉल बेचे हो, नीचे पुट बेचे हो, दोनों के अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी कल भी थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। सिर्फ कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या निगेटिव इम्पैक्ट न्यूज़ आ जाती है तो ही मार्केट में कुछ सिनारियोज बन सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो उस तरह से हम एक्सपायरी को प्लान करेंगे। कल ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन कैसे बनती है, हमारे लेवल्स को कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है, उस अकॉर्डिंग टू हम लोग ट्रेड प्लान बनाएंगे। तो इस लेवल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मार्क भी कर सकते हो लिख के। आप सिंपल इसको फॉलो करोगे, बहुत अच्छा ट्रेड आपको बन सकता है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर अपडेट करूँगा जो भी ट्रेड दिखता है। सो फ्रेंड्स, ये जो सब कुछ आपके लिए करता हूँ, ये एक्चुअली ट्रेड प्लान बनाते हम लोग, एनालिसिस करते हैं। अगर इसका आपको फ़ायदा होता होगा तो 100% हिट द लाइक बटन एंड आप कमेंट करके बताओ कि इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो ये एक्चुअली देखो इसका फ़ायदा मुझे भी है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। क्योंकि कल मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे मेरा प्लान रेडी चाहिए, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होगा डायरेक्टली तो क्या करना है, ये पूरा ये मेरा होमवर्क होता है, राइट। तो इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आपका भी उसका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इस वजह से अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड एक बात ज़रूर कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, वो सब कुछ फ्री में है, जो कुछ लगता है वो सजेशन मैं देता हूँ, बट डोंट मैसेज मी फॉर द टिप्स, क्योंकि मैं कोई टिप्स वगैरह, कोई पेड टिप्स वगैरह मेरा कोई है नहीं, मैं वहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सिंपल क्योंकि वो मेरे मतलब आपको आइडिया चाहिए कैसे क्या करना है, प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है, नॉलेज चाहिए, तो आपको ज़रूर वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो हमारे साथ तो एंजल की जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, यू कैन ओपन द अकाउंट ऑल्सो। कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।